अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इफ़ यू आर डूइंग अमेज़न होलसेल FBA तो आज मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो एज अ बिगिनर, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट या एज अ न्यू सेलर आप करते हो और जिससे आपके अकाउंट को या आपके बिज़नेस को लॉस होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। उसको हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहली जो मिस्टेक है वो ओवर एस्टिमेटिंग होता है अपने प्रॉफिट मार्जिन को। हम अमेज़न होलसेल FBA में प्राइवेट लेवल की तरह अपने प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग क्या करते हैं जी, हम जाके अपनी कॉस्ट कि हमें इतने की पड़ रही है सप्लायर से, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से या डिस्ट्रीब्यूटर से, और अमेज़ॉन पे इतने की बेचेंगे, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अमेज़ॉन की फ़ीस बीच में से निकलती है और आप समझते हो ये आपका प्रॉफिट मार्जिन है। लेकिन एक्चुअल में आपकी प्रॉफिट मार्जिन की जो कैलकुलेशन होती है उसमें एक तो आपकी कॉस्ट आ जाती है, ठीक है, कि आपको सप्लायर जो है या डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कितने की वो प्रोडक्ट दे रहा है। और अगर आप यूके में हो तो 20% वैट भी उसके अंदर इंक्लूड करना होता है। यूएसए में हो तो वो वैट वाला सीन नहीं होता, ठीक है। तो आपकी कॉस्ट, ठीक है, अगर वैट है तो ठीक है, अदरवाइज़ रहने दें। प्लस आपके डिस्ट्रीब्यूटर से प्रेप सेंटर तक जो 3PL आपने हायर किया प्रेप सेंटर, उस तक की जो कॉस्ट होती है शिपमेंट की, वो आपने कैलकुलेशन में डालनी होती है, जो कि आपकी कॉस्ट के अंदर ही आ जाएगी, ठीक है। फिर आपका जो 3PL है, आपका जो प्रेप सेंटर है, वो आपकी इन्वेंट्री को प्रिपेयर करेगा, लेबलिंग करेगा, उसकी कॉस्ट भी आपने अंदर ऐड करनी होती है। और देन आपके प्रेप सेंटर से लेके अमेज़न के वेयर हाउस तक जो शिपमेंट है, यहाँ तक जो कॉस्ट टोटल पड़ती है, ये आपकी कॉस्ट में इंक्लूड होता है। तो आपने अमेज़न की फीसिस माइनस तो करनी है, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपकी टोटल कॉस्ट है। तो आपने जितने की सेल करनी है, जितने की आपकी टोटल कॉस्ट है, उसको उसमें से माइनस कर दो, अमेज़न की फीसिस को भी माइनस कर दो, तो फिर सामने आपका एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन आएगा। हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करते हैं और लेटर ऑन जब हमें स्टेटमेंट मिलती है या ट्रांजैक्शंस देखते हैं तो हमें पता चलता है यार हम तो लॉस में जा रहे थे बिकॉज हमने ये वाली कॉस्ट तो कैलकुलेट ही नहीं की थी। तो इस चीज़ पे आप लोगों ने ज़रूर इसको अवॉइड नहीं करना। इसके अलावा नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम फाइंडिंग प्रॉफिटेबल सप्लायर्स। इसमें क्या होता है जी कि आप गूगल पे जाके कोई सप्लायर फाइंड कर लेते हो, कोई ब्रांड फाइंड कर लेते हो गूगल करके, और फर्स्ट पेज में जो 10-15 आपको नज़र आते हैं, 5-6 नज़र आते हैं, वो आप ओपन करके देखते हो। भले उनसे आपको अच्छी प्रॉफिट पे या थोड़े प्रॉफिट पे आपको प्रोडक्ट मिल रही है या नहीं मिल रही है, आप काम कर लेते हो। जो होलसेल्स होते हैं या सप्लायर्स जो होते हैं, इनकी एसईओ इतनी अच्छी नहीं होती। तो मे बी एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मे बी ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन वाले सप्लायर तीसरे चौथे पांचवें पेज पे पड़े हुए हों गूगल पे। ये गूगल पे ये नहीं है कि जो फर्स्ट पेज पे आपको नज़र आ गया तो वही सब कुछ है। वो तो एसईओ का कमाल है कि इस बंदे ने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी की हुई है। मे भी आपको फर्स्ट पेज पे एक सप्लायर मिल रहा है, वो आपको जो प्रोडक्ट दे रहा है उसमें आपको 2 पाउंड बच रहा है, लेकिन छठे पेज पे आप नहीं गए, वहाँ पे आपको 6 पाउंड बच रहा होता। क्योंकि हमारी एक साइकी बनी हुई है कि पहले पेज को देखना है, दूसरे पेज को देना है, दैट्स इट। जबकि टाइम स्पेंडिंग का मतलब ये होता है कि आप एंड तक जाओ, जहाँ तक आपको गूगल लेके जा रहा है वहाँ तक जाके आप सप्लायर फाइंड करो। दिस इज़ एक्चुअल व्हाट आई एम सेइंग कि यू आर नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम इन फाइंडिंग प्रॉफिटेबल सप्लायर्स। तो काइंडली अपनी ये जो आपकी एक बनी हुई है नेचर, इसको चेंज करें, ठीक है। एंड तक जाएं, अच्छे अच्छे सप्लायर्स आपको आगे पेजेस पे मिलेंगे जाके, ठीक है। बहुत टाइम्स ऐसे होता है। इसके अलावा आप लोग कॉल्स की बजाय ईमेल करते हैं सप्लायर्स को, डरते हैं हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ये है वो है। अच्छी नहीं है तो इम्प्रूव करें, अगर अच्छी है, कॉन्फिडेंस नहीं है तो करें कॉल। जब तक आप एक चीज़ को एक्शन नहीं लेंगे आपको उसका रिएक्शन नहीं मिलेगा, आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। ईमेल्स, एक पूरी दुनिया से लोग अमेज़न पे काम कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा मतलब 95% जो लोग हैं वो ईमेल्स कर रहे होते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ ईमेल जब ब्रांड्स को मिली होंगी तो वो किस चीज़ को रिप्लाई करेगा। मुझे थाउजेंड्स ऑफ ईमेल आए, मैं इक्का दुक्का को रिप्लाई करता हूँ, डैट्स इट, मैं थक जाता हूँ, मुझे और भी काम होते हैं। बट जो 5% कॉलें कर रहे थे उसमें से एक आप भी हो गए, तो वो आपको जो आंसर मिलना है वो एट द स्पॉट मिलेगा, आपको ईमेल्स का वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बिजनेसेस जो होते हैं वो कॉल्स पे होते हैं, एक्चुअल ईमेल्स पे नहीं होते। तो आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा, क्विक मिल जाएगा। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आपको हो सकता है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए, सेम डे आपको अप्रूवल भी मिल जाए। नहीं मिलनी तो आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। तो प्लीज़ फोकस ऑन कॉलिंग इंस्टेड ऑफ जो है ईमेलिंग। इसके अलावा पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि आप लोग या तो बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री भेज देते हैं जो कि उस तरह से बिकती नहीं है और आपको अमेज़ॉन स्टोरेज फीस ज़्यादा चार्ज करने शुरू कर देता है, ठीक है। उसकी टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो एक्सेस इन्वेंट्री के चार्जेस करने शुरू कर देता है आपसे।
या तो आप इतनी कम भेज देते हो कि आपका स्टॉक जो है, आपकी जो इन्वेंट्री है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, आपको बाय बॉक्स मिला भी होता है लेकिन आप उसका अच्छी तरह से फ़ायदा नहीं उठा पाते। ठीक है, तो इसकी सबसे अच्छी ट्रिक होती है टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होती है जी, कि मैं 10 या 50 यूनिट से स्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे किस तरह से सेल आ रही है। अगर मुझे पर डे 10 सेल्स आ रही हैं, डैट मीन्स कि 1 मंथ की जो मेरी इन्वेंट्री टारगेट है, डैट मस्ट बी 250 टू 300 यूनिट्स। मुझे 250 से 300 यूनिट इस प्रोडक्ट के भेजने हैं अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्टॉक है आउट ऑफ, मेरी जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो और बाय बॉक्स की जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है वो मिलती रहे। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट मस्ट है, इसको ज़रूर आप लोगों ने जो है वो इम्प्रूव करना है। इसके अलावा मी टू कर लेते हैं विदाउट अप्रूवल, सॉफ्ट अप्रूवल का नाम डाला हुआ है जी कि आप अप्लाई टू सेल पे क्लिक करें, ऑटोमेटिकली अप्रूवल मिल जाती है, आपको इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है। वो तो अमेजोन पे है। कल को अगर ब्रांड्स ने आपकी कंप्लेन कर दी, 2 ब्रांड्स ने कर दी, 3 ने कर दी, 4 ने कर दी, अमेजोन ने आपको पॉलिसी वायलेशन में डाल के सस्पेंड कर देना है। तो सिर्फ उन ब्रांड्स के साथ काम करें जिनसे आपको अप्रूवल मिलती है, प्रॉपर आपके पास ब्रांड अथोराइजेशन या डिस्ट्रीब्यूटर से अथोराइजेशन लेटर मौजूद हो। विदाउट अप्रूवल मी टू करने की गलती ना करें, बिजनेस एथिक्स सीखें। इसके अलावा एक बहुत बड़ी मिथ है कि हम समझते हैं कि 20 सेलर्स हैं या 30 सेलर्स हैं या 50 सेलर्स हैं तो बड़ी कंपेटिटिव लिस्टिंग है, अवॉइड कर देते हैं। हालांकि उस लिस्टिंग के जो स्टैट्स होते हैं वो अमेजिंग होते हैं। हमें नंबर ऑफ़ सेलर्स नहीं देखने, हमें देखना है कि बाय बॉक्स कितनों में रोटेट कर रहा है। अगर 50 बंदे बैठे हैं, 50 की प्राइस 20 पाउंड है और जो 2 बैठे हैं उनकी प्राइस 12 पाउंड है और आपको भी प्रोडक्ट इतने की मिल रही है 8-9 पाउंड की, जिसको आप भी 12 पाउंड का बेच के प्रॉफिट बना सकते हो। तो डैट मीन्स के जो 8,000 या 10,000 सेल वो प्रोडक्ट अगर जनरेट कर रहा है तो वो उन 2 बंदों में रोटेट कर रही है जिनकी प्राइस 12 पाउंड है, उनमें नहीं रोटेट कर रही जिनकी प्राइस 20 पाउंड है। रोटेशन आप देख सकते हो कीपा में जाके भी। तो सिर्फ सेलर्स देख के प्रोडक्ट को ना छोड़ें, बाय बॉक्स की रोटेशन देखा करें, क्वालिफाइड सेलर्स देखा करें, उसकी बेस पे आप लोग डिसीजन लिया करें, थोड़ा सा इस चीज़ को इम्प्रूव करें। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो की जाती हैं होलसेल एफबीए में। ठीक है, और ये भी समझा जाता है कि होलसेल में एक प्रोडक्ट ही आपको जो है वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स देगी। वो आगे जाके जब आप एक मिच्योर सेलर बनोगे, अगर बिजनेस करने आ जाएगा, आपकी सिलेक्शन अच्छी हो जाएगी, तो आपकी एनालिसिस अच्छा हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे ऐसी प्रोडक्ट्स भी जो 1-2 प्रोडक्ट्स ही आपको अच्छा भला प्रॉफिट बना के दे सकती हैं। लेकिन शुरू में आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ जाते हो, थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी के साथ टेस्ट करने के लिए कि कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा अपना होमवर्क नहीं करते हम लोग। मैंने उस दिन एग्जांपल दी थी ब्रांड हंटिंग के अंदर, पैलेट फ्लाई के नाम से एक स्टोर था, उसकी ओपन करके होलसेल सेंट्रल से। तो सारे मुझसे पूछते हैं पैलेट फ्लाई ऑथेंटिक है। इसका मतलब है कि आपने वो चीज़ नहीं सीखी कि मैंने आपको बताया है कि इस तरह से आप ब्रांड हंटिंग करते हो, अपना होमवर्क करते हो, दूसरे को देख के आपने नहीं किसी की प्रोडक्ट, किसी का ब्रांड उठा लेना उसको। अब सारे जाके पैलेट फ्लाई को लग जाओगे तो पैलेट फ्लाई किस चीज़ को लिफ्ट कराएगा? एक वीडियो देखी सारे जाके पैलेट फ्लाई को लग गया। हालांकि मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी थी कि आप लोग होलसेल सेंटर पे जाके इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड कर सकते हैं। इस तरह की और भी वेबसाइट्स हैं। मैंने किसी को नहीं कहा था कि पैलेट फ्लाई के साथ जाके काम करना शुरू कर दो। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपनी अप्रोच को डिफरेंट करें अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अगर आपने सक्सेसफुल नहीं होना, सारे सेम चीज़ें करो, सारे आपस में कंपटीशन में लगे रहो, एट द एंड किसी के हाथ कुछ नहीं आना, बिकॉज आपस में सारे एक जैसी चीज़ें कर रहे हो, कोई बंदा यूनिक अप्रोच कर ही नहीं रहा। तो जब तक आप यूनिक अप्रोच नहीं करोगे, यू आर नॉट एबल टू गेट सक्सेस इन एनी फील्ड ऑफ योर लाइफ। तो दैट्स इट, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।